वेलकम टू ASMM ग्रुप। मेरा नाम है अरशद खान और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 4 बार चेन मैकेनिज्म, आज उसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो भी 4 बार चेन मैकेनिज्म में जो भी यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ठीक है। आई होप सो आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। कई बच्चों का डाउट था कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सर, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था 4 बार चेन मैकेनिक्स के बारे में, गैबलर इक्वेशन भी पढ़ ली थी। देखो आप लोगों के 3rd चैप्टर में गैबलर इक्वेशन और क्रूटबर्ट्स इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिक से पढ़ना है, हमें पता कैसे लगेगा 4 बार चेन मैकेनिज्म आया कहाँ से प्रैक्टिकल हुआ बना, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया उसे, ठीक है। तो जब आप स्टार्टिंग से मेरे सारे लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल आपके एक एक डाउट क्लियर होता जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अपनी बुक से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो आज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, तो 4 बार मैकेनिज्म जिसमें लिंक 4 होते हैं हम पढ़ा चुके हैं। उसके मैंने बताया भी था उसके इन्वर्जन होते हैं कुछ, तो आज हम उनके इन्वर्जन और उनमें प्रैक्टिकली क्या क्या यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म, जैसे टेलर मशीन। नॉर्मली हमारे घर में जो टेलर मशीन होती है या जो टेलर लोग कपड़े सिलते हैं, उनके पास जो मशीन होती है सिलाई की, वो भी एक कैसी है 4 बार चेन मैकेनिज्म। कभी देखा होगा इसमें एक लगा रहता है कनेक्टिंग रॉड की तरह, और वो जो घुमाते हैं वो पिस्टन का काम करता है, नीचे ऊपर मशीन चलने लगती है। तो यही होता है, ऐसे ही होता है बीम इंजन, कपलिंग रॉड, लोकोमोटिव्स में जो कपलिंग रॉड होती हैं वो, ठीक है। और नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं, अब हम आते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? ओके। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जिसमें हमारे लिंक 4 होते हैं, टर्निंग पेयर 3 होते हैं और स्लाइडिंग पेयर 1 होते हैं। आज मैंने इसमें लिख भी दिया है टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सुकून से, तसल्ली से हम लोग आज इसके इन्वर्जन पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो जिसमें लिंक 4 होते हैं, टर्निंग पेयर 3 होते हैं, स्लाइडिंग पेयर 1 होते हैं। तो हमने बना लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन, ठीक है, और जिस सरफेस पे चल रहा है ये हो गया हमारा सिलेंडर, इसमें होगा रखा हुआ, ये फिक्स होगा, इसमें इसकी लाइन में होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम देखते हैं 1 और 2 में टर्निंग पेयर है, 1 ये है हमारा फिक्स है, और 2 हमारा ये है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। क्रैंक हमारी क्रैंक है, ये क्रैंक, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हमारी ये वाली क्रैंक है। अब ये और ये किसके टर्निंग पेयर बना रही है, यहाँ से ये कहीं ना कहीं यहाँ से टर्न होगी, ठीक है, टर्न होगी यहाँ से। फिर उसके बाद में हमारा 2 और 3, 2 और 3 ये भी टर्निंग पेयर है, 3 और 4 ये भी कुछ ऐसे हिलेगा, आगे पीछे बड़ा टर्न करेगा। लेकिन 1 और 4 में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ये सरफेस पे, जो भी फिक्स सरफेस है इसकी सरफेस पे ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब इनके इन्वर्जन क्या होते हैं, कौन कौन से लिंक फिक्स करके हम क्या क्या इन्वर्जन कर सकते हैं, क्या क्या नए नए आविष्कार कर सकते हैं। देखिए आप, इन्वर्जन है क्या, अगर हमने सिलेंडर फिक्स कर दिया, सबसे कॉमन है सिलेंडर फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो सिलेंडर किस में फिक्स होता है, आईसी इंजन, सिलेंडर फिक्स होता है। सिलेंडर फिक्स होता है तभी उसके अंदर हमारा पिस्टन चलता है, ठीक है। तो जब सिलेंडर फिक्स होगा तो हमें आईसी इंजन मिलेगा, जो हमारी टू व्हीलर बाइक्स में होते हैं, 4 व्हीलर बाइक्स में, सब में सिलेंडर फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनपुट हम कहाँ देंगे, पिस्टन पे, क्योंकि कंबशन चैम्बर होता है, वहीं कंबशन कराते हैं, वहाँ से हमारे क्या होती है वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होकर पिस्टन को देती है। पिस्टन किसे देता है, कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड से कहाँ जाता है, क्रैंक में, क्रैंक घूमती है, क्रैंक से हमारा जो भी गियर वगैरह से ट्रांसमिट होकर मोशन कहाँ चला जाता है, चेन से कहाँ, हमारे व्हील पे, और हमारी बाइक वगैरह जो है चलने लगती है। तो इनपुट हम कहाँ देते हैं, आईसी इंजन में, पिस्टन पे, आउटपुट कहाँ मिलता है, क्रैंक पे, ठीक है। अब इसी जब सिलेंडर फिक्स कर देंगे तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जिसमें हवा डालते हैं, देखा होगा कभी, हवा डलवाई होगी तो देखा होगा, कंप्रेसर लगा रहता है, लाइट से चलाते हैं और उसमें सारा कुछ एक अरेंजमेंट होता है इस तरीके से। तो अभी हम पढ़ाएंगे रेसिप्रोकेटिंग, तो उसमें इनपुट हम क्रैंक पे देते हैं,
तो हम उसमें एक मोटर लगाते हैं बेल्ट से, तो क्रैंक चलती है, क्रैंक चलती है तो पिस्टन आगे पीछे होता है, तो वो जो है एयर जो है कंप्रेसर टैंक में नीचे फिल कर देता है, तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसमें इनपुट हम कहाँ देते हैं? क्रैंक पे। अब क्रैंक पे इनपुट देने के लिए हमें कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो वो कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है क्रैंक पे, ठीक है, इनपुट देने का। फॉर एग्जांपल हम मोटर लगा देंगे लाइट वाली इस तरीके से, आउटपुट हमें पिस्टन पे मिल जाएगा जिसे हम स्लाइडर भी कहते हैं, उसके द्वारा हमारे उसमें एयर जो है हमारी फिल हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड पे। अभी फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कल मैंने बताई थी कैसे बनती है, क्या होता है, ठीक है, कितने पेयर होते हैं, कितने नहीं होते हैं, सारा बता चुका हूँ। तो इसकी इन्वर्जन पढ़ रहे हैं आज हम। तो हम बता चुके हैं पहला इन्वर्जन था जब सिलेंडर फिक्स हो, ठीक है, मैंने माना सिलेंडर को फिक्स कर दिया, जैसे ये फिक्स है, सिलेंडर फिक्स कर दिया, तो हमें क्या क्या मिला? पहला मिला हमें आईसी इंजन, दूसरा मिला रेसिप्रोकेटिंग। अब क्या करा? कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर दी, जो कनेक्टिंग रॉड थी उसे ही फिक्स कर दिया, यही तो थी कनेक्टिंग रॉड, इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, ये यहाँ से इसे कनेक्ट कर रही है, इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है ये पिस्टन को। अब क्या है? तो जिसमें हमारे दो मिलेंगे, कनेक्टिंग रॉड फिक्स हो गई, तो कनेक्टिंग रॉड फिक्स हो गई तो हमें क्या मिल गया? क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के ही आज हम पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल इससे आते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म समझ लेंगे। और दूसरा होता है हमारा ऑसिलेटिंग सिलेंडर। इसके बाद अगर कनेक्टिंग रॉड फिक्स करेंगे तो मैं दोनों अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन ऑसिलेटिंग सिलेंडर में नेक्स्ट अभी इसके बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। ओके, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें हम पहले इन्वर्जन में हम सिलेंडर फिक्स करेंगे, दूसरे में कनेक्टिंग रॉड फिक्स करेंगे, थर्ड में हम पिस्टन फिक्स करेंगे। इस तरीके से जो भी हम फिक्स करते जाएंगे लिंक, तो इस तरीके से हमारा बनता चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमने सिलेंडर फिक्स करा, तो हमें दो मिल गए, आईसी इंजन मिल गया, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिल गया, इनपुट आउटपुट कहाँ होता है ये भी बता दिया। दूसरे में आता है कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर देंगे तो क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने पेयर होते हैं, चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो ये होता क्या है हमारा क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। जब भी हमें कटिंग हल्के हल्के करना हो, लेकिन हमें रिटर्न बहुत तेज लेके आना हो उसे, ठीक है, कटिंग हमें हल्के हल्के तेज करेंगे तो हमारी कटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कभी भी हल्के हल्के कटिंग करते हैं, लेकिन जाने में टाइम ज़्यादा लगे, आने में कम लगे। तो उस तरीके की जो भी हमारी इन्वर्जन होती है वो किस में होती है? कनेक्टिंग रॉड फिक्स करके होती है। क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं उसे। इसके बारे में भी हम पूरा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट। तो जैसे हमारा वन लिंक हो गया पिस्टन, सेकंड लिंक हो गया हमारी कनेक्टिंग रॉड, थर्ड हो गया ये, फोर्थ हो गया हमारा ये चारों हमारे लिंक हो गए। तो 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर है, स्लाइड करेगा ये, ठीक है। 2 और 3 के बीच में हमारा टर्निंग पेयर है, यहाँ से टर्निंग पेयर है 2 और 3 के। 3 और 4 के बीच में भी टर्निंग पेयर है, 1 और 2 के बीच में भी टर्निंग पेयर है हमारा, 1 और 2 के बीच में भी टर्निंग पेयर है। ये ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता कैसे है? इस तरीके से बनाते हैं हम इसे। तो ये हमारा स्लॉट है जिसके अंदर हमारा पहला वाला लिंक चलेगा आगे पीछे, जिससे हमारा स्लॉट जो घूमेगा आगे पीछे, ठीक है। अब जैसे ये हमारा नीचे गया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से आया, फिर एकदम रिटर्न आया, फिर ऐसे आया। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनेगा कुछ। ये मैंने हाफ पोर्शन बनाया है इसका, एक्सट्रीमली लेफ्ट पोजीशन बना हुआ है, उधर मैं एक्सट्रीमली राइट और लेफ्ट दोनों बता दूंगा, यहाँ से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हमने स्लॉट बना दिया जिसमें हमारा ये चलेगा पहला लिंक, ठीक है। स्लॉट है जिसमें ये पिस्टन चल रहा है, कनेक्टिंग रॉड हमारी फिक्स है, आगे पीछे होगा, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके उठेगा, यहाँ आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें जो है हमारा एक अलग से कटिंग टूल फिक्स होता है। तो ये हमारा कोई लिंक नहीं होता है, दिस इज़ नॉट अ लिंक, ये हमारा कोई लिंक नहीं है। ये हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा टूल लगा रखा है ताकि ये हमारा घूमे, तो ये हमारा कटिंग करता है, कटिंग टूल है बस, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ओनली है कटिंग टूल, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर, पहला लिंक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा
स्लॉट हो गया जिस स्लॉट में हमारा चल रहा है, ठीक है। तो 1 2 टर्निंग पेयर, 1 और 2 में टर्निंग पेयर होगी, 2 3 टर्निंग पेयर, 2 और 3 में भी टर्निंग पेयर, 3 4 टर्निंग पेयर, 3 और 4 में भी यहाँ टर्निंग पेयर होगी, 4 1 में स्लाइड है, 4 ये रेड वाला है 4 और 1 है ये अंदर जो इसके चल रहा है स्लॉट के अंदर, तो ये क्या स्लाइड ही तो करेगा, तो ये स्लाइडिंग पेयर हो गया, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, इस तरीके से बनते हैं। अब आ जाते हैं इसका पूरा डायग्राम कैसे बनता है और कहाँ से क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ बना लिया इसे ऐसे करके, पूरा बना लिया यहाँ से हमने यहाँ तक, ठीक है। देखो ये था हमारा, ये फिक्स है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड लिंक हो गया, जो स्लॉटेड लेंथ हो गई पूरी हमारी, इधर वाली स्लॉटेड लेंथ, इधर वाली, इधर वाली, हमारी दोनों स्लॉटेड लेंथ हो गई। अब यहाँ देख लेते हैं, ये होती है, हमने ये बना लिया इस तरीके से, ये हमने फिक्स कर दिया। और डायग्राम में भी हमें इसी तरीके से बनाना है, वो कैसे भी दे, या तो हमें ऐसे दे, ऊपर दे, नीचे दे, हमें बिल्कुल कैसे नहीं बनाना, हमें इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने ये बनाया। अभी इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब हमारा होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, होता क्या है, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है हमारा क्विक, QRM का मतलब है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, कटिंग टाइम, जितना कटिंग टाइम लग रहा है, ठीक है। और अल्फा हमारा क्या है, रिटर्निंग टाइम, कितने में वो टाइम में रिटर्न होता है। इन दोनों टाइम को हम क्या कहते हैं, बीटा और अल्फा, ठीक है। और बीटा प्लस अल्फा बराबर 360 होगा, क्योंकि ये यहाँ से चलेगा ऐसे करके और ये ऐसे करके वापस आएगा, तो ये दोनों मिला के 360 बनाएंगे एंगल। अब यहाँ कर लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये ए और ये बी और ये सी, मैंने एक पोर्शन बना लिया, यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हमने कर लिया ऐसे। अब हम देख लेते हैं, हमने अंदर के हमें डायग्राम भी ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे सारे डायग्राम कैसे भी दिए हो क्वेश्चन में, हमें कोई रिटर्न मैकेनिज्म का डायग्राम ऐसे ही बनाना है जिसमें ये एक 90 डिग्री एंगल हमें मिले, ठीक है। क्योंकि हमारी जब भी 90 डिग्री एंगल मिलेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, सबसे पहले है क्या, हमने जैसे यहाँ से बना लिया पूरा, बिल्कुल यही वाला डायग्राम बना लिया वहाँ, बस ये क्या करें, हमने 90 डिग्री पे डाल दिया यहाँ पे स्लॉटेड के अंदर, ठीक है, स्लॉट के अंदर 90 डिग्री पे, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। क्योंकि एक ना एक तो कंडीशन आएगी, ये 90 डिग्री पे होगा एक साइड का इसका, अगर ये इसमें आगे पीछे मूव कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आएगी। मैंने माना ये कंडीशन आ गई, यहाँ से ऐसी कंडीशन आ गई, अब मैंने कहा ये ऐसी कंडीशन यहाँ आ गई, ये बना रहा है 90 डिग्री, तो हमें तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 90। तभी हम क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री पे एक एंगल बना के इसमें करेंगे। तो हमने कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये हमने बना दिया, तो इसमें ये जो वाला जो पोर्शन है, ये सी वाला पोर्शन, ये यहाँ पे, इसमें हमारा ये क्या है, स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ है ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक को हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। यहाँ से जितना ये मूवमेंट करके आगे से पीछे आ सकता है, जितना आगे गया फिर पीछे आया, जितना ये मूवमेंट कर रहा है लेवर, उसे हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। स्ट्रोक लेंथ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रोक लेंथ होती है, ठीक है। ये और ये बराबर होगी, यही तो होगी स्ट्रोक लेंथ, यहाँ से लेके यहीं तक तो आ सकता है, ठीक है, वेरी गुड। हमने मान ली स्ट्रोक लेंथ है AC, ठीक है, पूरी स्ट्रोक लेंथ है। हमने दोनों पोर्शन बना लिए, इधर वाले भी इधर वाले भी। हमने माना जो हमारा रिटर्निंग एंगल है, हमने अल्फा मान लिया, ये रिटर्निंग एंगल है, क्योंकि रिटर्न कैसे कर रहा है, जल्दी कर रहा है, तो जल्दी करेगा तो एंगल कम होना चाहिए, तभी तो जल्दी करेगा रिटर्न, तो हमने एंगल का कम बना दिया। बीटा ज़्यादा एंगल है तो ज़्यादा टाइम लेगा कट करने में, रिटर्निंग टाइम में कम आएगा, लिख लिया। हमने क्या किया, बीच में से इसमें एक, जैसे हमारा लिंक फिक्स था उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बिल्कुल आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया, 90 डिग्री यहाँ भी बन गया, इसमें देखो 90 डिग्री बन गया। अब हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो ये तो हमारा अल्फा हो गया अंदर वाला, कौन सा, रिटर्निंग टाइम हमारा अल्फा हो गया। तो अगर हाफ इधर है हाफ इधर है तो अल्फा/2, ठीक है। ये 90 डिग्री था हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब एक ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है तो तीनों का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये 90, ये
अल्फा बाय 2, तो कितना हो गया 90 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है 180 होगा उधर ले जाएंगे 90 माइनस अल्फा बाय 2, ये समझ में आ गया यहाँ से ये एंगल कैसे निकल गया, ठीक है इतना हो गया। इसके आगे हम क्या करते हैं, देखो अब हम समझ लेते हैं एल और एल क्या है। देखो स्ट्रोक लेंथ क्या है एस, स्ट्रोक लेंथ पूरी इसे हम एस कहते हैं, एल स्लॉटेड लेंथ, जो स्लॉट है जिसमें हमारा स्लॉट है जिसमें ये चल रहा है हमारा स्लॉट के अंदर, उसे स्लॉटेड लेंथ कहते हैं, उसे कैपिटल एल से करते हैं। क्रैंक रेडियस, ये ओ और ई के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, उसे हम कहते हैं क्रैंक रेडियस, ठीक है। एल क्या कहते हैं कनेक्टिंग लेंथ, तो एल क्या है कनेक्टिंग लेंथ जो हमारी फिक्स होती है, कनेक्टिंग रॉड जो होती है हमारी फिक्स होती है, ठीक है ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो ये हमारा लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड हो गई, ठीक है। तो इसके सारे के बारे में हमें पता लग गया, हमने यहाँ से बनाया है ऐसे, इसका एक पोर्शन इधर वाला ही बना लिया क्योंकि ये ऐसे करके जाएगा ऐसे चलेगा, ठीक है। इसमें ही हम कटिंग टूल फिक्स कर देते हैं, तो ये सारा हमने समझ लिया। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है कटिंग टाइम, जितना टाइम काटने में लग रहा है, या बीटा एंगल मान लेंगे हम कितना भी है। उसके बाद में रिटर्निंग टाइम कितना है, कितने टाइम में रिटर्न हो गया, उसे हम अल्फा कहते हैं। और हमेशा याद रखें अल्फा अपॉन बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि बीटा जो एंगल होगा वो बड़ा होगा अल्फा से, तो बीटा अल्फा से बड़ा होगा तो हमारा हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। जब भी आपको अल्फा बीटा का रेशियो दे रखा हो या बीटा अल्फा का रेशियो दे रखा हो, तो आपको हमेशा बीटा बड़ा टर्म जो है वो ऊपर रखना है, वही बीटा होगा। कटिंग टर्म वही होगा जो ज़्यादा एंगल होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमेशा अल्फा होगा, क्योंकि रिटर्निंग टाइम हमें कम चाहिए तो एंगल भी कम होगा, ठीक है। कटिंग टाइम हमें ज़्यादा चाहिए तो एंगल ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे अल्फा और बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब भी हमारे क्वेश्चन में, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, कन्फ्यूजन होती है, अल्फा और बीटा की रेशियो दे रखा होता है, पूछता है कितना है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। हम क्या करते हैं अल्फा बीटा को उल्टा रख देते हैं, वो हमारा 1 से कम आ जाता है और हम कंफ्यूज होता है क्यों नहीं आ रहा। तो हमेशा ध्यान रखना है अल्फा अपॉन बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अल्फा की वैल्यू कम होगी, ओके ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अल्फा और बीटा प्लस 360, क्योंकि पूरा रोटेट करेगा तो 360 बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 360। जब भी कोई एक अल्फा दिया हो तो बीटा निकल जाएगा, बीटा दिया हो तो अल्फा निकल जाएगा, वेरी गुड। अब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के यहाँ पे अब सबसे मेन बात आती है स्ट्रोक लेंथ है कितनी, क्योंकि कटिंग तो हमें स्ट्रोक लेंथ से ही करना पड़ेगी बेटा। एंगल जो भी काटेगा आराम से वो हमें स्ट्रोक लेंथ से ही पता लगी। अब हमें ये पता लगाना है कि स्ट्रोक लेंथ है क्या, उसको हम न्यूमेरिकली कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रोक लेंथ है क्या, यही तो है ए और सी, यहाँ से यहाँ तक की तो है स्ट्रोक लेंथ। अब दो पार्ट में तोड़ लिया, ए बी प्लस बी सी, यही तो होगी स्ट्रोक लेंथ। एक एक्सट्रीम, ये है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, वो है एक्सट्रीम राइट पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में हमने मान लिया ए बी है, एक्सट्रीम राइट पोजीशन में हमने मान लिया बी सी है। तो यहाँ तक हमारा डाउट क्लियर हो गया, हमें यही पता लग गया 90 माइनस अल्फा बाय 2 कहाँ से आया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। हमारा ये वाला एंगल भी निकल आएगा और ये हमारा कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो हमारा ये 90 माइनस अल्फा बाय 2 एंगल आ गया। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से हमें करना है ये, ठीक है। अब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, तीनों बातें बता दी सबसे। अभी इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके बाद, फिर इसके बाद मैं करवाऊंगा तुम्हें ऑसिलेटिंग सिलेंडर का, क्योंकि जब भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसका न्यूमेरिकल भी हो जाए साथ में, तो आ जाएगा बढ़िया करके, ठीक है। ओके वेरी गुड, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एस होती है स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ हमारी यही वाली होती है, जितना वो कटिंग करेगा वहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ कटिंग लेंथ होगी वही स्ट्रोक लेंथ होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक लेंथ हो गई। स्लॉटेड प्लेट लेंथ, जिस स्लॉट प्लेट में चल रहा है उसकी कितनी लेंथ है, वो एल हो गई कैपिटल एल। स्मॉल आर हो गया क्रैंक रेडियस, ठीक है, और एल हो गया कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग, हाँ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एल हो गया लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ क्या क्या है, कनेक्टिंग रॉड ही तो फिक्स कर रहे हैं, तो यही फिक्स है। तो स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, एल बराबर LENGTH, लेंथ ऑफ कनेक्टेड रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है एल, और
कैपिटल एल क्या है, स्लॉटेड, जिसमें स्लॉट में हमारा मूवमेंट कर रहा है लिंक उसमें, और एल क्या है, कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड ही हमने फिक्स करी है। देखो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, तो एल ये डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है एल, ये फिक्स है। फिर से समझा दे रहा हूँ, ये जो है वो फिक्स एल है। यहाँ से ए और डी क्या है, हमारी लेंथ, स्लॉटेड प्लेट की लेंथ है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। स्टोक लेंथ क्या होता है, सबसे मेन आता है स्टोक लेंथ। अल्फा बीटा में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म निकालो, रेशियो दे रखा होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। 360 के बराबर अल्फा दिया तो बीटा निकल आएगा, बीटा दिया तो अल्फा निकल आएगा, या अल्फा बीटा का कुछ रेशियो दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अल्फा बीटा का रेशियो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की वैल्यू दी है तो यहाँ रख देंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखना है, बीटा हमेशा ज़्यादा होगा अल्फा से। जो भी एंगल ज़्यादा दिया है समझ लो वो हमारा कौन सा है, कटिंग टाइम एंगल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टोक लेंथ क्या होता है, स्टोक लेंथ यही तो होगा ए बी प्लस बी सी। तो अब ए बी प्लस बी सी दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर, तो हम 2ab लिख सकते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2ab लिख लिया हमने। अब ए बी की जगह, अब इस वाले ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल ई ओ डी, यही तो ट्राइंगल है ये वाला, ई ओ डी, देख रहा है ना, ई ओ डी। ठीक है, ई ओ डी में हम कॉस का लेते हैं, कॉस अल्फा बाय 2। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो कॉस अल्फा बाय 2 ले लिया। कॉस अल्फा बाय 2 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारी इसमें क्या हो गई, आर, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, लेंथ ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड। तो लेंथ ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड एल है, तो हमने यहाँ पे एल रख दिया। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज है लेंथ, तो हमने एल रख दिया। बेस हमारा आर हो गया, रेडियस ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे रख दिया। ये पहली क्वेश्चन आ गई। अब हम लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी इस वाले में ले लेंगे, तब भी हम कॉस अल्फा बाय 2 लेंगे। इसके सामने वाला हमारा 90 डिग्री, नहीं ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हमारा सामने वाला 90 डिग्री। तो हमारा क्या हुआ, ए, फिर हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ए बी। ठीक है, और ए बी डी, ए बी डी, ए बी और डी इस वाले एंगल में। तो इस वाले एंगल में हमने ले लिया कॉस अल्फा बाय 2। तो कॉस अल्फा बाय 2 हमारा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन एल, ए बी अपॉन एल, ए बी अपॉन एल। एल क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस कितना है हमारा, ए बी, तो ए बी हमारा बेस आ गया, एल, ए बी अपॉन एल। और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमें निकालना ही है, यही तो निकालना है, यही तो निकालना था ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए बी अपॉन एल, कॉस अल्फा बाय ए बी। अब ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, दोनों कॉस बराबर, हमने रख दिया 1 बराबर 2। तो ए एल कौन सा हुआ, ये वाला, बराबर आर एल, हम निकाल चुके हैं। कहाँ से आया, हम ए बी की वैल्यू निकालना है, तो ए बी बराबर आर इंटू एल अपॉन एल। तो आर होता है ए बी की वैल्यू क्या आई यहाँ से, ए बी का क्रैंक रेडियस इंटू स्लॉटेड प्लेट लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो ये हमारा ए बी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, यहाँ रखी, तो स्लॉटेड प्लेट की लेंथ कितनी आ गई, क्योंकि 2 गुना है, ए की तो निकाली हमने ए बी की वैल्यू, वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 LR अपॉन एल। तो 2 हो गया यहाँ स्लॉटेड प्लेट लेंथ, एल क्या है, स्लॉटेड प्लेट लेंथ। ठीक है, आर क्या है, कनेक्टिंग रॉड की रेडियस। ठीक है, क्रैंक रेडियस, कनेक्टिंग रॉड नहीं, सॉरी क्रैंक रेडियस। आर क्या है, क्रैंक रेडियस, और स्मॉल एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्टोक लेंथ। तो स्टोक लेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टोक लेंथ को आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं इसके आगे आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर दी, तो उसमें 2 पढ़े थे। हमारा पहला था क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब मैं ऑसिलेटिंग सिलेंडर के बारे में बताऊँ, तो अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटिंग सिलेंडर। तो इसमें क्या फिक्स था, हमने इसमें कनेक्टिंग रॉड फिक्स करी थी, तो इसमें 2 थे। पहला क्या था, क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, उसके बारे में सारा डायग्राम बना के मैंने बता दिया। अब दूसरा आता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर। ठीक है, तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, क्रैंक है, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, जिस सिलेंडर है। ठीक है, इसमें क्या था, ऑसिलेटिंग सिलेंडर में, तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर है। ठीक है,
क्रैंक कनेक्टिंग रॉड फिक्स होगी तो कनेक्टिंग रॉड हमारी फिक्स है, इसे हमने फिक्स कर दिया एक्सिस से सिलेंडर को, ठीक है। यहाँ से ये चलेगा, आगे पीछे बढ़ेगा, ये तो हिलेगा नहीं, तो ये सिलेंडर ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, ये ऐसे और ऐसे, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये एक्सिस के अबाउट अपने रोटेट करेगा, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला है क्रैंक इज फिक्स। जब हम क्रैंक फिक्स करेंगे तो कौन सा हमारा मैकेनिज्म बनेगा, तो बनेगा विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटेटरी आईसी इंजन और जिनोम इंजन, ठीक है। तो जब हम क्रैंक फिक्स करेंगे, थर्ड वाला था, सेकंड में हमने क्या फिक्स करा था, कनेक्टिंग रॉड, पहले में हमने सिलेंडर फिक्स करा था, ठीक है। सबसे पहले हमने सिलेंडर फिक्स करा, फिर कनेक्टिंग रॉड फिक्स करी, अब हम करेंगे क्रैंक को फिक्स, तो हमें मिलेगा विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 नंबर में। अगर हमने क्रैंक फिक्स कर दी 4 बार चेन मैकेनिज्म में, तो बताओ क्या बनेगा, तो विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, या रोटेटरी जिनोम आईसी इंजन, ठीक है। रोटेटरी आईसी इंजन और जिनोम इंजन, रोटेटरी आईसी इंजन से बहुत कम आता है, बताओ जिनोम इंजन कौन से उसमें होता है, तो 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। जिनोम इंजन कौन से उसमें होता है, 4 बार चेन मैकेनिज्म में, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, 4 बार चेन मैकेनिज्म के सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है, जिनोम इंजन आईसी इंजन। अब पूछे विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो हमारा विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, ओके। तो इस तरीके के 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने क्रैंक को फिक्स किया था, क्रैंक इज फिक्स, तो विड्थवर्थ क्विक रिटर्न, रोटेटरी आईसी इंजन, जिनोम इंजन। अब हम स्लाइडर इज फिक्स्ड, स्लाइड जो स्लाइडर इज फिक्स, तो हमें स्लाइड जो कर रहा है उसे अगर फिक्स कर देंगे तो हमें हैंड पंप मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हैंड पंप। कौन सा इन्वर्जन मिलेगा, हैंड पंप का, जब हम स्लाइडर फिक्स कर देंगे जो उसमें स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का मैंने ये डायग्राम बना दिया। डबल स्लाइडर मतलब 2 स्लाइडर चलेंगे इसमें, तो एक प्लस साइन के जैसे बना दिया, ये हमारा स्लाइडर हो गया प्लस साइन का, मतलब ये जो हमारा पिस्टन है ये नीचे ऊपर ऐसे कर सकता है, ये आगे पीछे, मतलब ये जो है ऐसे करके यहाँ से आ सकता है, ये वाला हमारा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, लोन पेयर लिंक हमारे 4 होते हैं। जैसे फर्स्ट लिंक हमारा स्लाइडर हो गया, सेकंड लिंक हमारा पिस्टन हो गया जो भी स्लाइडर के अंदर चल रहा है, थर्ड लिंक हमारा ये सेकंड वाला पिस्टन हो गया, थर्ड लिंक हो गया इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, ठीक है। फोर्थ लिंक हमारा ये हो गया, ओके। तो फर्स्ट लिंक तो हमारा स्लाइडर ही हो गया, जो स्लाइडर जिसके अंदर चल रहा है, सेकंड लिंक ये, थर्ड लिंक ये, फोर्थ लिंक ये। अब ये आगे पीछे मैंने माना ये ऐसे करके रोटेट करेगा, तो ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा। तो ये इसमें क्या होते हैं, लिंक 4 होते हैं, टर्निंग पेयर 2 होते हैं, 2 टर्न पेयर होते हैं और स्लाइडिंग पेयर 2 होते हैं। तो सीधी सी बात है, एक ये टर्निंग पेयर, एक ये टर्निंग पेयर, ये स्लाइडिंग पेयर और ये स्लाइडिंग पेयर, 2 और 1 के बीच में स्लाइडिंग पेयर, 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर, 3 और 4 के बीच में टर्निंग पेयर और 2 और 3 के बीच में टर्निंग पेयर, ओके। तो ये होता है। अब इसके इन्वर्जन क्या होते हैं, अगर स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर देंगे तो इलेप्टिकल टर्मिनल मिलेगा। जिस सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, टर्मिनल, इलेप्टिकल टर्मिनल किस में होता है, तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, सिंगल। और क्या फिक्स होता है इसमें, स्लॉटेड प्लेट फिक्स होती है जिस स्लॉट में चल रहा है। स्लाइडर इज फिक्स्ड, जब हम स्लाइडर फिक्स कर देंगे, जो स्लाइड कर रहे हैं ये फिक्स कर देंगे स्लाइडर, तो स्कॉच यॉक मैकेनिज्म मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, 1 नंबर का आता है आपके इसमें। ये स्कॉच यॉक मैकेनिज्म किस में आती है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में, इलेप्टिकल टर्मिनल, डबल स्लाइडर। और इलेप्टिकल टर्मिनल में क्या फिक्स होता है, कौन सा वाला इन्वर्जन है ये, क्या फिक्स होता है, तो स्लॉटेड प्लेट इज फिक्स्ड। स्कॉच यॉक में क्या फिक्स होता है, स्लाइडर इज फिक्स्ड। अगर हम लिंक फिक्स कर दें, ये वाला लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर इज फिक्स्ड, तो लिंक जो कनेक्टिंग है स्लाइडर फिक्स कर देंगे तो हमें ऑडहम कपलिंग मिलेंगी। और ऑडहम कपलिंग मिस अलाइनमेंट शाफ्ट को जोड़ने के काम आती हैं। जो शाफ्ट होती हैं उनका अलाइनमेंट अलग अलग होता है, तिरछा और चौथा, उसको जोड़ने के काम कौन सी आती हैं, ऑडहम कपलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म भी कंप्लीट हो गया। और ये हमारा आज बेसिक जो था, इसका बेसिक से लेके सारे कंप्लीट हो गए हैं, थ्योरी वाले जितने भी चैप्टर हैं। बाकी डेफिनेशन तो आप लोग देख ही लेंगे बुक में, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसके बाद में न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर जब भी हम इसके बाद में जब हम इसकी डाउट क्लियर करेंगे तो लाइव क्लास लेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो फिर से हम कर लेते हैं ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ठीक है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर किस में था, जब हमारा क्या फिक्स था, ऑसिलेटिंग सिलेंडर में हमारा क्या चीज़ फिक्स थी, कनेक्टिंग रॉड फिक्स थी, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, दूसरा होता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म। तो ये ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैंने आपको बता दिया। अब क्रैंक को फिक्स कर देंगे तो विड्थ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलेगा। रोटेटरी आईसी इंजन, ये क्विक वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में आता है, तो क्रैंक, जब क्रैंक फिक्स होती है, ठीक है। जिनोमा आईसी इंजन में भी क्रैंक फिक्स होती है। स्लाइडर ही अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमें हैंड पंप मिलेगा, जिसमें स्लाइड कर रहा है वो फिक्स कर देंगे तो हमें हैंड पंप मिलेगा, जो हमारे घर वाला हैंड पंप। ये कोई अलग हैंड पंप नहीं है, ये वही वाला है जो हमारे घर का हैंड पंप होता है, वो उसमें हमारा स्लाइडर फिक्स होता है। अगर कोई पूछ ले इसमें बताओ घर वाले तुम्हारे जो भी है आपका हैंड पंप है इसमें क्या फिक्स है और कौन सा मैकेनिज्म है, तो बता देंगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। दो हो गए डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में, तो हमारे दो टर्निंग पेयर दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो इसमें इन्वर्जन क्या होता है, स्लॉटेड, जिसमें स्लॉटेड उसे फिक्स कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल मिलेगा। स्लाइडर फिक्स कर देंगे तो स्कॉच यॉक मैकेनिज्म मिलेगी। लिंक फिक्स कर देंगे, लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर फिक्स कर देंगे तो ऑर्डम कपलिंग मिलेंगी, ठीक है। ऑर्डम कपलिंग का मतलब होता है जो मिस अलाइनमेंट शाफ्ट होती है, जिनका अलाइनमेंट कोई ऐसे जा रहा कोई ऐसे जा रहा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए एक तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डम कपलिंग लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा आज पूरा हो गया चैप्टर। और अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आया तो वीडियो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ओके, थैंक यू।